साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आरआरबी ग्रुप डी 22,195 पदों के लिए एग्जाम डेट आउट हो चुका है। ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल कि अभी जो बचा हुआ समय है इसमें साइंस में 25 में 25 कैसे लाया जाए। आज के इस छोटे से वीडियो सेशन में, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं, छोटे से ही वीडियो सेशन, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। जो भी बातें करेंगे काम की बातें करेंगे। और अगर आप केवल सिलेक्शन नहीं मेरिट बनाना चाहते हैं तो लास्ट तक इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपके लिए काफी उपयोगी होने वाला है। आज के इस वीडियो सेशन में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो ये होगा कि अभी जो आपके पास 25 से 30 दिन का समय बचा है, इस 25 से 30 दिन में आप कैसे साइंस का तैयारी करो कि साइंस में आप 25 में से 25 ला सकते हो। जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बस जरूरत क्या है तो मेरे मित्र, सिलेक्शन लेने का नहीं है, जरूरत है आपको मेरिट में आने का। क्योंकि आप सबों को मालूम है कि पिछली भर्ती में बहुत सारे छात्र सेलेक्ट तो हो गए हैं लेकिन मेरिट के लिए धुकधुकी लगा हुआ है। और मेरिट के लिए धुकधुकी इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि मेरे मित्र, जितना आपका कट ऑफ है उतने ही नंबर पे उन्होंने सर पास आउट किया है। तो जाहिर सी बात है कि मेरिट बनाने में तो खेला होगा। लेकिन अगर आपके नंबर कट ऑफ से ज्यादा होते हैं तो भाई मेरे, आप मेरिट आसानी से बना सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो जर्नी होगा वो मेरिट बनाने की जर्नी होगा, और इसलिए मैंने लिखा मेरिट में आने का मास्टर प्लान। मेरे मित्र, क्या है मास्टर प्लान? सबसे बड़ा सवाल यही है। तो आपको अगर मेरिट में आना है और साइंस में बेहतर करना है, साइंस चूंकि स्कोर बूस्टर सब्जेक्ट है, आपको आता है, आप 100% क्वेश्चन सही मारेंगे, एक्यूरेट मारेंगे। तो सवाल यहां पे ये है कि इसको कैसे करेंगे। मेरे मित्र, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको जो पिछला भर्ती है उसके पेपर एनालिसिस को समझना होगा। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि पिछली भर्ती आपका 101 शिफ्ट में हुआ था, 25 सवाल साइंस के पूछे जाते हैं और टोटल आपका 2525 क्वेश्चन पूरे 101 शिफ्ट का है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे वेटेज सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि साइंस में आपका फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है और ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज भी है। तो मेरे भाई, इन तीनों चारों से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। और अगर आप सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करो, हम यहाँ जो आपको एनालिसिस दिखा रहे हैं ये आपके आरआरबी ग्रुप डी 32,438 पदों की जो बहाली हुई है 2025 में जिसका एग्जाम हुआ उसका एनालिसिस है। तो भाई साहब, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि केमिस्ट्री से आपको टोटल 802 क्वेश्चन पूछे गए, बायोलॉजी से आपको टोटल 635 क्वेश्चन पूछे गए और फिजिक्स से आपको टोटल 900 क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में ओवरऑल वेटेज की बात करो तो आप सभी कहेंगे सर फिजिक्स का वेटेज ज्यादा है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे हम फिजिक्स को रखें, सेकंड नंबर पे हम सर केमिस्ट्री को रखें और तीसरे नंबर पे आपका कौन आ रहा है? आप सभी कहेंगे गुरुजी तीसरे नंबर पे हमारा बायोलॉजी आ रहा है, यानी कि हमारा ये थर्ड है। ये हमारा क्या है सर? थर्ड पोजीशन पे आ रहा है अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में देखें। इसके इतर अगर हम लोग बात करें इन्वायरमेंटल स्टडीज की, मेरे मित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत मायने रखता है। सर 148 क्वेश्चन पूछे गए। अगर पूरा इस 148 क्वेश्चन को भी पढ़ लेंगे तो आगे जो आपके एग्जाम में आने वाले इन्वायरमेंटल स्टडीज के सवाल होंगे उसको आप आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे, जैसे कि टोटल 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपके मिसलेनियस थे और 6 to 8 के बुक से पूछे गए थे जो एनसीईआरटी है। मैंने जो एनालिसिस करा है ये फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है और इसीलिए यहां पे इंडिकेट कर दिया है कि आपका 6 से लेकर के 8 तक के जो बुक है साइंस के उसमें से 20 सवाल पूछे गए थे। ये तो हो गई सब्जेक्ट वाइज वेटेज। सर किस किस चैप्टर से सवाल पूछे गए थे? मेरे भाई, अगर आप फिजिक्स की बात करोगे तो आप सबों को मालूम है और मैंने अपने पूरे सर रेलवे के नए जर्नी में हमेशा आपको इस चीज के लिए फोकस करा है कि भाई साहब अगर आपको साइंस की तैयारी करनी है तो एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी के अलावा आप कुछ मत करिए। भले ही आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं, आप एनसीईआरटी नहीं करेंगे, एनसीईआरटी की लाइन से रूबरू नहीं होंगे, वो सारा सपना बेकार हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। तो आपका जो फिजिक्स का पोर्शन है उसमें क्लास 9th और 10th की प्रमुखता रही। क्लास 9th के ये आपके 5 चैप्टर हैं, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, गुरुत्वाकर्षण, वर्क एनर्जी एंड पावर, साउंड। इन सभी से आप वेटेज देख सकते हो। मोशन से 112 सवाल, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से 88 सवाल, ग्रेविटेशन से 105 सवाल। मेरे मित्र, वर्क एनर्जी एंड पावर से आपके 99 सवाल और ध्वनि से आपके 100 सवाल पूछे गए। प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन दोनों मिला करके 155 सवाल हैं। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से आपके 47 सवाल पूछे गए। इलेक्ट्रिसिटी से 128 क्वेश्चन और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव 66 क्वेश्चन। आप देखो, एनालिसिस करो, यहां पे क्या देख रहे हो कि सर मोशन इंपॉर्टेंट चैप्टर, हमारा ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर। कुछ सारे छात्र इस भ्रमित में भी हैं कि नया सिलेबस में ग्रेविटेशन हटा दिया तो इस बार पढ़े कि नहीं पढ़े। बिल्कुल पढ़ के जाना है, क्योंकि रेलवे अगर
सिलेबस को फॉलो करेगी, पुराने एनसीईआरटी को ही फॉलो करेगी, ये बात ध्यान में रखना। नया एनसीईआरटी तो अभी रिसेंटली आया है और अब इसके बाद जो पेपर होगा उसमें संभवतः रेलवे ग्रेविटेशन के सवाल को हटा दे, लेकिन इस बार कहना मुश्किल है कि वो ग्रेविटेशन सवाल हटाएगा या रखेगा। तो मेरे मित्र जरूरत है आप सबों को पढ़ के जाने की। वर्क, एनर्जी एंड पावर 99 सवाल पूछे गए। ध्वनि, आप कह सकते हो कि फिजिक्स में एक केवल अगर क्लास 9 के पोर्शन को देखें तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का वेटेज कम रहा है, जबकि मेरे मित्र सभी चैप्टर का क्लास 9 का वेटेज 100+ सवाल पूछे गए। इसी तरीके से आप लाइट में आओ, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों मिलाकर के 155 सवाल पूछे गए हैं, तो आप समझ सकते हो इसका वेटेज क्या है। मानव नेत्र का आप 50% वेटेज मान सकते हो। सर इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 128 क्वेश्चन पूछे गए। मैग्नेटिज्म से 66 सवाल पूछे गए। ये तो हो गई फिजिक्स की बात। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में क्लास 9 के ये पोर्शन है, क्लास 9 के ये पोर्शन है और आप देख पा रहे हैं कि इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। अगर आप प्रमुखता से देखेंगे तो सर मैटर और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की प्रमुखता रही है क्लास 9 वाले पोर्शन में। 10th में आओगे, केमिकल रिएक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, 101 सवाल पूछे गए। एसिड, बेस एंड सॉल्ट के 128 सवाल पूछे गए। धातु और अधातु के 115 सवाल और कार्बन और उसके यौगिक से भर के क्वेश्चन पूछे गए 142 सवाल। अब मेरे भाई यहीं पे बायोलॉजी की बात करें तो क्लास 9 के पोर्शन में चूंकि आप सबों को मालूम है कि सर सेल और टिश्यू पढ़ना है, तो दोनों से बराबर का वेटेज है। 100 सवाल पूछे गए हैं आपके पिछले एग्जाम में, ये चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोलॉजी में क्लास 10th के पोर्शन की, तो जीव जनन कैसे करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरे शिफ्ट में 250 सवाल के आसपास पूछे गए हैं, 247 क्वेश्चन आप सबों के सामने। अगर आप लो वेटेज की बात करेंगे, सर हेरिडिटरी, सर हमेशा से इस चैप्टर का आपके एग्जाम में लो वेटेज रहता है। इस पिछले बार भी सर 45 क्वेश्चन पूछे गए। अब जैव प्रक्रम से 60 सवाल, नियंत्रण और समन्वय इंपॉर्टेंट रहा, सर 67 सवाल पूछे गए। इसके अलावे अगर आप इन्वायरमेंटल स्टडीज में आते हो तो खाद्य संसाधनों में सुधार क्लास 10th के पोर्शन है, नया पूछा गया था, 74 क्वेश्चन पढ़ के जाना है। नेक्स्ट हमारा पर्यावरण से 41 क्वेश्चन पूछे गए और मेरे मित्र प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन 33 सवाल पूछे गए। और ये जो आपका प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन है, ये ओल्ड 10th का जो बुक है उससे सिलेबस लिया गया है। अगर हम मिसलेनियस की बात करें तो कक्षा 6 से 8 तक के विज्ञान के 20 प्रश्न और विविध से आपके 20 प्रश्न, ओवरऑल आप जोड़ेंगे 2525 सवाल हो जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन आपके पिछले पेपर का एनालिसिस है। और इस हिसाब से अगर आप देखो तो आप सभी ये कह सकते हो कि गुरुजी यहां पे हमारे फिजिक्स के 5 चैप्टर और यहां पे 5 2 7 2 9 चैप्टर फिजिक्स के हैं। केमिस्ट्री के 4 चैप्टर यहां, 4 चैप्टर यहां, 8 चैप्टर हैं। बायोलॉजी के 2 चैप्टर यहां और 4 चैप्टर यहां, 6 चैप्टर हैं। और फिर ये आपका 3 चैप्टर, मतलब आप ये कह सकते हो टोटल मोटा मोटी देखा जाए तो सर 9 8 17 8 25 3 28 चैप्टर हैं और आपके पास 30 दिन बचा हुआ है। और मेरे मित्र अगर आप सही तरीके से इस 30 दिन भी अगर साइंस पे खेल जाते हो, याद रखना 25 में 25 ला सकते हो। सर खेलेंगे कैसे, इसके लिए तो हमें हथियार चाहिए। ये पूरा मैंने चिट्ठा आपके लिए सर 6 स्टेप में तैयार कर दिया है और इसी 6 स्टेप को आगे आपको फॉलो करना है। सर क्या फॉलो करना होगा मेरे मित्र, पहला चीज ध्यान दो, आप सबों को जो करना चाहिए वो क्या है, तो आप सभी रिवीजन में तो लग ही गए होंगे और कंप्लीट रिवीजन करना है। तो कंप्लीट रिवीजन किसका करना है सर, कंप्लीट रिवीजन आपको ये जितने भी चैप्टर मैंने बताए हैं इसको आप सर पढ़ जरूर लो। ये जितने भी चैप्टर मैंने आपको बताए इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दूंगा। द लॉजिकल साइंस टेलीग्राम ग्रुप का चैनल है सर, ये लोगो आपको लगा हुआ मिल जाएगा, तो आप वहां सर इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और इसी चैप्टर को आपको रिवीजन करना। कहां से करें, केवल एनसीईआरटी 9th प्लस 10th से आपको करनी है। केवल एनसीईआरटी 9th और 10th, इसके अलावा और कुछ मत पढ़ो। दूसरा स्टेप जो आप सबों को करना चाहिए वो क्या है सर, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आपके मन में आ रहा होगा ये सब हमरा से होगा, रुक जाना, इसीलिए मैंने बोला लास्ट तक रुके रहना, ठीक है, लास्ट तक रुके रहना। सारा चीज तुम ही करोगे और हम करवाएंगे, ये बात ध्यान में रखना। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। तीसरा स्टेप जो आपको फॉलो करना चाहिए मेरे भाई वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जरूर करें, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको तो जरूर लगाना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ने के लिए सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप क्या स्मार्ट तरीका अपना रहे हो, आप क्या स्मार्ट अप्रोच अपना रहे हो मेरे मित्र, वही आपके एग्जाम हॉल में काम आएगा। नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बाद आपको करना है वो न्यूमेरिकल सभी चैप्टर्स के। उसके बाद आपका फॉर्मूला रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि याद रखना फॉर्मूला से भी 1-2 सवाल आपके आसानी से बन जाएंगे और इवन जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं
वो सब फॉर्मूला से बनेंगे। और उसके बाद आप मेरे मित्र टेस्ट लगाइए, और टेस्ट ऐसा लगाइए कि सर 15 मिनट में 25 क्वेश्चन आप कर पाओ। सर 15 मिनट में 25 क्वेश्चन हो जाएगा? बिल्कुल, अगर प्रयास करोगे तो। नहीं करोगे, सर 25 मिनट में 25 सवाल बनाओगे तो क्या फायदा फिर साइंस पढ़ के। तो आपका एग्जाम में रिजल्ट केवल और केवल आपके एक्यूरेसी से नहीं होगा, आपका स्पीड क्या है, आप टाइम लिमिट के अंदर सवाल सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, इसके लिए भी होगा। मेरे भाई, इन सभी चीजों को आप पूरा कैसे करेंगे? अगर आप इस कंप्लीट रिवीजन की बात कर रहे हो एनसीईआरटी 9th एंड 10th का, तो कैसे करोगे? तो इसके लिए मैंने आप सबों की सुविधा के लिए द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच पिछले 3 जुलाई को ही ऑफर में अवेलेबल करा दिया आप सबों को, उससे कर सकते हैं। आपका कंप्लीट है, करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसका कंप्लीट नहीं है मेरे मित्र, अभी भी द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और जाकर के पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है, पूरा पीडीएफ अवेलेबल है, एक बार जरूर से जरूर पढ़ लो। आपने लाख तैयारी करा है, आपने बहुत सारे बड़े बड़े बैचेज में पढ़ा है, लेकिन एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना, एनसीईआरटी के लैंग्वेज को जरूर पढ़ लेना। सर इसका मामला सॉल्व हो गया। दूसरी प्रॉब्लम, सर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कैसे होगा? मेरे मित्र, आपका जो अभी मैंने टोटल ये क्वेश्चंस बताया है, इस पूरे क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज मैंने सर करवा रखा है, और इसके लिए भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर वाइज क्वेश्चन के लिए भी आपको भटकने की जरूरत नहीं। अगर आपके अंदर आत्मबल है, आपको लग रहा है कि सर हमें कंटेंट मिल जाएगा, हम पढ़ लेंगे, तो मेरे मित्र चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आप सभी के सुविधा के लिए आरआरबी ग्रुप डी 22,195 पद के लिए जो साइंस के सर 2525 क्वेश्चन थे, ये 2250 गलत लिख दिया यहां पे, 2525 क्वेश्चन जो हैं, इसका सर आपको चैप्टर वाइज जो मैंने यहां पे एनालिसिस बताया है, ये चैप्टर वाइज एनालिसिस अवेलेबल है। सर इसमें फिजिक्स आपका फिनिश होने पे है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, चूंकि आप सबों को मालूम है एग्जाम डेट आनंद फानन में आए, फिजिक्स केमिस्ट्री सॉरी बायोलॉजी और केमिस्ट्री की लाइव क्लासेस चलेगी, और आपका सर एग्जाम से 5 दिन पहले आपको पूरा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा दिया जाएगा 2525 क्वेश्चन का। तो जिसके भी मन में यह है कि 101 शिफ्ट का सॉल्यूशन नहीं हुआ, 101 शिफ्ट सॉल्यूशन आपका बैच अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। और केवल याद रखना 8 जुलाई तक 149 में आप इस बैच में एनरोलमेंट लेकर के चीजों को कर सकते हैं। आप कहेंगे गुरुजी खाली पैसा वाला बात कह रहे हैं, आप पढ़ाइएगा यूट्यूब पे नहीं, क्या ऐसा क्या है? मेरे मित्र, क्योंकि ये मैंने स्टेप जो बनाए हैं, इन सारे स्टेप को मैं अगर अचानक से अगर एनसीईआरटी को पूरा यूट्यूब पे रिवीजन करवाने लगूंगा, तो पता चला पूरे मंथ में हम केवल आपको एनसीईआरटी ही करा पाए। अगर हम चैप्टर वाइज कराने लगे तो पूरा मंथ में हम चैप्टर वाइज ही करा पाए, क्योंकि हमने सारा चीज पहले से आप सबों के लिए अरेंज कर रखा है। तो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, कहां से मिलेगा वो चीज मैं आपको बता रहा हूं, और जहां पे हमारी जरूरत होगी वहां पे सर हम अवेलेबल हैं। तो आपको ये दोनों तो सर बैच से कर ही लेना चाहिए, अगर आपने अभी तक रिवीजन नहीं करा है और आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हो 101 शिफ्ट का। तो तीसरा, सर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस होगा? मेरे मित्र, आज से ही आपका 8:30 बजे रात में लाइव सेशन चालू हो जाएगा। आज से, यानी कि आज है आपका 6 जुलाई, तो 6 जुलाई 2026 आप सभी छात्र 8:30 बजे कॉपी पेन लेकर के तैयार रहना। यहां पे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, सर ये कैसे करवाओगे? मेरे भाई, हम उसी क्वेश्चन को टारगेट करेंगे जो महत्वपूर्ण होगा, और उस एक क्वेश्चन से जितने आसपास में कंसेप्ट बन पाएंगे उन सभी को सर आपका डेली, मतलब आप कह सकते हो अभी से लेकर के एग्जाम तक अगर हम लोगों ने 25 प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कर लिया, तो 25 और 25 को गुना करो, 625 सवाल होते हैं, और ये 625 सवाल ऐसे होंगे जो सुपर सेलेक्टेड सवाल होंगे। कैसे होंगे? सुपर सेलेक्टेड सवाल होंगे, ये बात ध्यान में रखना। तो मेरे भाई, ये जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज है, ये आपका यूट्यूब पे 8:30 बजे रात में आपके लिए फ्री अवेलेबल रहेगा। आप सभी छात्र इससे जरूर जुड़िए। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे मित्र एक बार इस सीरीज से जरूर जुड़िए और कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन 25 में 25 लाने का। अब तीसरा, सर न्यूमेरिकल, मेरे मित्र जैसा कि मैंने आपको पीछे के वीडियो में भी वादा करा था, न्यूमेरिकल का मैराथन आपको द लॉजिकल साइंस यूट्यूब चैनल पे हम करवाएंगे। सभी चैप्टर वाइज क्वेश्चन का न्यूमेरिकल करवाएंगे, ये बात ध्यान में रखना। तो सर ये तो आपकी 8:30 बजे रात में पर डे क्लास होगी अभी से लेके एग्जाम तक। अब ये जो न्यूमेरिकल वाली क्लासेस हैं, इसमें हम एक दिन में सर 3 से 4 चैप्टर रिवीजन कराने का प्रयास करेंगे, तो पूरा मैराथन होगी। बीच में जो भी सैटरडे संडे आएगा आपका ये मैराथन सेशन लग जाएगा। फॉर्मूला रिवीजन का एक वीडियो, मास्टर वीडियो आपको देंगे, जिसमें फिजिक्स के सभी चैप्टर्स के फॉर्मूला होंगे। यकीन मानिए उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सर ये टेस्ट कैसे लगाएंगे? ये जो आप 25 क्वेश्चन हमारे साथ एक्सपेक्टेड करेंगे, ये वैसे क्वेश्चन होंगे जो आपके पीवाईक्यू रहे होंगे,
आपके एनसीईआरटी के रहे होंगे, एनसीईआरटी की लाइन से बने हुए होंगे सवाल। मेरे मित्र, इन्हीं सभी सवाल का आपका टेस्ट भी द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर अवेलेबल होगा। और मेरे भाई, अगर आपने इतना कर लिया तो यकीन मानो कि 25/25 आपका कंफर्म है, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बताओ एक बार आप सभी कमेंट करके कि ये आपको स्ट्रेटजी कैसी लगी, क्या आप इसके लिए प्रिपेयर हो या नहीं हो। मन में आ रहा होगा गुरुजी सारे कोर्सेज जो आपने बताया ये कहां मिलेगा, द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो मेरे भाई आपको वहां पे अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल करके पहले रजिस्टर होना है, फिर आप लॉगिन करेंगे और आपको कहां जाना है, वहां पे आपको कैटेगरी मिलेगा ऑल एग्जाम, रेलवे एग्जाम, ट्रेड एंड बीएससीडी, बिहार एग्जाम। आपको रेलवे एग्जाम पे क्लिक करना है, आपको केवल एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी का रिवीजन करना। ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपको अगर केवल एनसीईआरटी करनी है तो मेरे भाई एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच आप केवल और केवल 299 में इन्वॉल्वमेंट ले सकते हो। बैच से संबंधित जानकारी आपको इस दिए गए नंबर पर मिल जाएगी। मेरा नंबर सबों के पास है, ऐसे डिस्क्रिप्शन में भी मैं नंबर अपना डाल दूंगा। दूसरी बात, केवल प्रैक्टिस करना है 2525 क्वेश्चन का। सर ये 149 में आप इनरोलमेंट ले सकते हो। ये सभी ऑफर 8 जुलाई 12 बजे रात्रि तक आप सबों के लिए उपलब्ध है। अगर आप चाह रहे हो कि गुरुजी हम एनसीईआरटी भी पढ़ें और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी करें, तो मेरे भाई आप मिशन सिलेक्शन से जुड़ सकते हो 399 में। और याद रखना, इसमें आपको एनसीईआरटी भी मिल जाएगी और ये प्रैक्टिस बैच भी मिल जाएगी। और ध्यान दो, बैच से संबंधित कोई भी तरह का क्वेरी हो, किसी भी चीज का प्रॉब्लम हो, 9065970477 ये हमारा सर कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे व्हाट्सएप या कॉल करके अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करेंगे आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो पाए होंगे, और जितने भी मैंने सेशन यूट्यूब पे बोले और जितने भी मैंने ऐप पे बोले वो सभी आपका आज से चालू है। सभी कक्षाएं आज से सुचारू रूप से चलेगी, तो आप सबों को बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी उम्मीद करेंगे वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।